स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हो चुका है 20 जून 2020 यानी शनिवार का दिन। आज हम आपको बताएंगे सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे आपसे ताल्लुक रखती हैं। कोरोना वायरस मरीजों के लिए इस महीने के अंत तक दवा के मिलने की संभावना क्या है, ये पूरी खबर पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। आगे दोस्तों जानेंगे खुदकुशी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर की तलाशी में मिली पुलिस को इस फिल्म की स्क्रिप्ट। कौन सी फिल्म है वो, किसकी स्क्रिप्ट है, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे जानेंगे सरकार चीनी कंपनियों पर सख्त एक्शन, रेलवे ने खत्म किए 471 करोड़ रुपए के टेंडर। साथ साथ दोस्तों जानेंगे 25,000 प्रवासी मजदूरों को अपने गाँव में ही मिलेगा रोजगार, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। अगर कोरोना मरीज ने किया है शौचालय का इस्तेमाल तो फ्लशिंग से पहले महामारी संक्रमण का खतरा। क्या है पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ साथ दोस्तों जानेंगे मेड इन चाइना नहीं मेड इन PRC लिखकर चकमा दे रहा है चीन, बहिष्कार करने से पहले जान लें ये तरकीब। साथ साथ दोस्तों जानेंगे किस जून को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, इन राशियों के लिए रहेगा अच्छा दिन, कौन कौन सा है और कैसे सूर्य ग्रहण लगेगा और कितनी इसकी अहमियत है, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे अब नहीं मिलेंगे शराब के ये दो ब्रांड, CDS ने आयात पर लगाई रोक। कौन से दो ब्रांड है वो जो नहीं मिलेंगे, उसकी पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे मानसून के लिए हो जाएं तैयार, समय से पहले बदल जाएगा मौसम। क्या है पूरी खबर और कब तक मानसून होगा, कब तक बारिश शुरू होगी, पूरी डिटेल्स आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल जाए। बिना समय गवाए चलते हैं अपनी खबर। कोविड-19 के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार माने जा रहे रेमडेसिविर के इस महीने के अंत तक मार्केट में पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया DCGI ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए इमरजेंसी केस में इस दवा के उपयोग की अनुमति दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में ही तैयार रेमडेसिविर जल्द ही उपलब्ध होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन एंटीवायरल इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन SARS और MERS-CoV जैसी बीमारियों के लिए कारगर साबित हुआ। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बहुत संभावना है कि यह कोरोना वायरस पर भी असरदार साबित होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खुदकुशी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर की तलाशी, पुलिस को मिली इस फिल्म की स्क्रिप्ट। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले मुंबई की बांद्रा पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है। हर दिन इस घटना को लेकर लोगों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही लगातार छानबीन हो रही है। हाल ही में पुलिस ने जब सुशांत के घर की तलाशी ली तो उनको एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी मिली। बांद्रा पुलिस को सुशांत राजपूत के घर से जीनियस एंड ड्रॉप आउट एक स्क्रिप्ट मिली है। इसे ड्रीम 150 भी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुशांत जनवरी से अपने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाले थे। बुधवार को सुशांत सिंह के दोस्त की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने पुलिस को बताया कि अभिनेता के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मुकेश छाबड़ा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म दिल बेचारा में सुशांत सिंह राजपूत मुख्य भूमिका में थे। दिल बेचारा में सुशांत सिंह के अलावा सैफ अली खान और संजना सांघी भी हैं। यह फिल्म इस साल 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी रिलीज डेट को टालना पड़ा। खबरें ऐसी भी हैं कि मेकर्स फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की योजना बना रहे थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार का चीनी कंपनियों पर सख्त एक्शन, रेलवे ने खत्म किए 471 करोड़ रुपए के करार। चीन के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे ने की है, जिसकी एक सहयोगी कंपनी ने चीनी कंपनी से अपने 471 करोड़ रुपए का करार खत्म कर दिया। गलवान घाटी में 20 सैनिकों के शहीद होने से पूरे देश में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा है और बाइकआउट चीन का नारा हर जगह बुलंद हो रहा है। डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल और कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड से 2016 में करार किया था। इसके तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर लंबी रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। अधिकारियों ने कहा कि खराब प्रदर्शन और समय पर परियोजना को पूरा करने के असमर्थ के कारण अनुबंध को समाप्त करने का कार्यन्वयन एजेंसी डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ने लिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 25,000 प्रवासी मजदूरों को अपने गाँव में मिलेगा रोजगार, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। लॉकडाउन के दौरान अपने गाँव लौट चुके प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है। अब प्रवासी मजदूर रोजगार के लिए शहरों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक शानदार योजना तैयार की है। पहले चरण में 6 राज्यों के 25,000 मजदूरों को रोजगार मिलेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को सशक्त करने और उन्हें आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार को एक बड़ी ग्रामीण लोक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे। एक अधिकारी ने बयान में बृहस्पतिवार को बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 जून को मोदी गरीब कल्याण योजना की शुभारंभ करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलतौर प्रखंड के तेलीहर गांव से शुरू किया जाएगा। 6 राज्यों के 116 जिलों में होगी योजना। इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बयान में कहा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के कुल 116 जिलों में 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को इस अभियान के लिए चुना गया है। 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि इन जिलों में ऐसे 2/3 प्रवासी मजदूरों को शामिल करने का अनुमान है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर कोरोना मरीज ने किया है शौचालय का इस्तेमाल तो फ्लशिंग से पहले हो सकता है महामारी का खतरा। हाल ही में शौचालय का उपयोग करने के बाद संक्रमण होने की संभावना पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार
किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की तरफ से शौचालय में फ्लशिंग करने से पहले वायरस हवा में फैल जाते हैं। ये कण वायरस ले जाने में सक्षम होते हैं और अगर लंबे समय तक हवा में घूमते रहते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति के सांस लेने और उसे संक्रमित कर सकते हैं। चीन की यांगजाओ यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता ने बताया कि हाल ही के अध्ययन में पता चला है कि कोरोना वायरस के कण मानव पाचन तंत्र में जीवित रह सकता है और संक्रमित व्यक्ति के मल में हो सकता है। उन्होंने बताया कि शौचालय में फ्लशिंग करने से दिक्कत हो सकती है। गुणवत्तात्मक प्रमाण बताते हैं कि यह बैक्टीरिया और वायरस दोनों को फैला सकता है। इस अध्ययन में जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में प्रकाशित किया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मेड इन चाइना नहीं, मेड इन PRC लिखकर चकमा दे रहा है चीन। बहिष्कार से बचने को अपना रहा है ये तरकीब। चीन सीमा पर भले ही खून खराबे को तैयार रहता हो, लेकिन भारतीय बाजारों को लेकर ड्रैगन के मुंह से लार टपकता है। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद एक बार फिर देश में चाइनीज प्रोडक्ट बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे किस तरह चीन का बहिष्कार लहर से बचने के लिए भारतीय उपभोक्ताओं की नजर में धूल झोंकने की कोशिश में जुटा है। असल में 2017 में डोकलाम तनातनी के बाद चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार की मांग तेज हो गई। इसके बाद दिवाली जैसे अवसरों पर कुछ संगठनों ने चाइनीज लड़ियां और मूर्तियों को नहीं खरीदने की अपील की थी। इसका काफी असर भी हुआ था। चीन अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता है। चाइनीज प्रोडक्ट पर मेड इन PRC लिखने के साथ ही उसने अपने प्रोडक्ट को एकदम भारतीय लुक देने की भी कोशिश की है। इसके तहत वह प्रोडक्ट के नाम इस तरह से रखता है जिससे वह भारतीय प्रतीत हो। पैड्स पर भी चाइनीज भाषा में कुछ नहीं लिखता, सभी जानकारियां और दिशा निर्देश अंग्रेजी में ही लिखता है। यहाँ तक कि प्रोडक्ट पर वह हिंदी में भी लिखने लगा है। इसके अलावा यदि किसी पैकेट पर तस्वीर लगानी है तो वह भी भारतीय चेहरे की छापता है, यानी पूरी तरह प्रोडक्ट आपको भारतीय ही महसूस होगा। नोएडा के सेक्टर 49 में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान चलाने वाले मुकेश कुमार पूर्व कहते हैं, पिछले कुछ दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ लोग सामान लेने आते हैं तो वह कहते हैं कि चाइनीज नहीं चाहिए, लेकिन वह PRC लिखा हुआ सामान लेने लगते हैं। जब उन्हें बताता हूं कि PRC लिखा हुआ प्रोडक्ट चाइनीज ही है तो वह भारतीय प्रोडक्ट मांगते हैं। मुकेश ने कहा कि लोगों को यह नहीं पता कि चीन किस तरह PRC लिखकर खेल खेल रहा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें भी लगा था कि प्रोडक्ट किसी अन्य तीसरे देश से है, लेकिन उन्हें होलसेल ने यह जानकारी दी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 21 जून को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। इन राशियों के लिए रहेगा अच्छा। कोरोना काल में हम सब एक खगोलीय घटना के लिए गवाह बनने वाले हैं। इस रविवार 21 जून को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष दुनिया में इसे खंडलास कंकरण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस घटना को ज्योतिष शास्त्री में काफी महत्व दिया जा रहा है। इस ज्योतिषाचार्य झा के मुताबिक आकाश मंडल में गत वर्ष 26 दिसंबर 2019 को पिछला सूर्य ग्रहण लगा था। 6 मास बाद दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस दौरान आकाश मंडल के चारों गोर्चों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इससे कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, जनमानस में असौधार्य, शत्रु, उपद्रव, जबकि राहु के कारण रहस्यमयी साजिशें, बीमारियों से देश अस्त व्यस्त रहा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन चीजों में कमी आएगी। यह ग्रहण मिथुन राशि में लगेगा, जबकि राहु में भी मिथुन राशि है। राहु मिथुन में 25 सितंबर को निकलेगा, यानी इसके बाद परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी। नई ऊर्जा का संचार होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब नहीं मिलेंगे शराब के ये 2 ब्रांड, CDS ने आयात पर लगाई रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंटल ने शराब के 2 बेहद ही पसंदीदा आयातित ब्रांड के लिए ऑर्डर नहीं लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए ऑर्डर नहीं लिए जाने के कारण सेना के अधिकारियों को अपने पास पसंदीदा ब्रांड के बिना रहना पड़ेगा। हालांकि इस पर CDS ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल पेरनोड रिकॉर्ड्स डियाजो के आयात पर रोक लगा दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून के लिए हो जाएं तैयार, समय से पहले बदल जाएगा मौसम। आमतौर पर मानसून 27 जून को दिल्ली तक पहुंचता है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय अनुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिम बंगाल और के आसपास मंडरा रहा है। एक चक्रवाती परिचरण 19 से 20 जून के दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा। मानसून 22 और 23 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान और पूर्वी हरियाणा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि इस बार मानसून 4 दिन पहले यानी 22 से 23 जून को दिल्ली पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल उत्तर पश्चिमी में सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया है। श्रीवास्तव ने कहा कि 18 से 19 जून तक दिल्ली का मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद बुधवार को दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहेगा। हरियाणा और पंजाब में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। दोनों राज्यों के हिसार सबसे गर्म स्थान रहा, जहां तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 39.3 डिग्री दर्ज किया गया। हरियाणा में पंजाब के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 से 21 जून के बीच कुछ स्थानों पर अधिक वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चल सकती हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC में आज की गई थोड़ी सी बचत का पैसा निवेश करने पर भविष्य में हमें मोटी रकम हासिल होती है। LIC देश की सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस कंपनी में से एक है। करोड़ों लोग LIC में अपनी मेहनत की मोटी कमाई और गाढ़ी कमाई निवेश करते हैं। यह भरोसा इसलिए है क्योंकि सरकार द्वारा संचालित कंपनी है। LIC की अलग अलग पॉलिसी है जो अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय हालातों को देखते हुए डिजाइन की गई है। एक ऐसी पॉलिसी है जीवन
जीवन लक्ष्य है। इसमें अगर आप 31 रुपए रोजाना निवेश करते हैं तो इसके बदले आपको 3,94,000 रुपए की मोटी रकम मिलती है। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट भी मिलता है, जो कि पॉलिसी धारक की मृत्यु पर परिवार को सालाना आय के रूप में मुहैया करवाती है। इस पॉलिसी के तहत न्यूनतम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है, जबकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी में निवेश कर सकता है। वहीं पॉलिसी टर्म 13 से 25 वर्ष का है। अब सवाल यह है कि कैसे और कितने दिन तक इस पॉलिसी में 31 रुपए का निवेश करना होगा ताकि इतनी बड़ी रकम हासिल हो सके। इसे हम आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। आपकी अगर मान लीजिए उम्र 27 साल है, आपका टर्म है 20 साल का, पीपीटी 17%, डीबीटी 20,000 रुपए, डेट सम एश्योर्ड 22 लाख रुपए, बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए, फर्स्ट ईयर पे में 4.5 टैक्स के हिसाब से आपको इतना मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।